अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोविंशियल नॉमिनेशन सीरीज़ की आज हमारी एक और वीडियो है जिसमें हम इनिशियली डिस्कस कर रहे हैं उन प्रोविंसेस को जो कि जिनका जो पीएनपी स्ट्रीम है वो एक्सप्रेस एंट्री के साथ लिंक्ड है। सो अगर आप एलिजिबल हैं टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन एक्सप्रेस एंट्री, जिसके लिए आपको मिनिमम आइल्स के चारों मॉड्यूल में सिक्स 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 एंड सिक्स अचीव करना है, so you can create your express entry profile. So मैनिटोबा इज़ द प्रोविंस जिसको आज हम डिस्कस करने जाएंगे। इसका कैपिटल जो है वो विनिपेग है और ये काफ़ी फेमस है अपनी लेक्स, कैंपिंग, फिशिंग, इस किस्म की चीज़ों को लेके। ओवरऑल द प्रोविंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अफोर्डेबल, अफोर्डेबिलिटी है इसमें। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे जितने लोग भी इनकी जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट है जिसके लिए ये इमिग्रेंट्स को पिक करते हैं, उनको उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने वाले जो एप्लीकेंट्स जब मैनिटोबा में लैंड करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ देयर लैंडिंग वो कोई ना कोई जॉब अच्छी वाली ज़रूर सिक्योर कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत कम है और सारी चीज़ें वंडरफुल हैं इस प्रोविंस के बारे में कंपैरेटिवली बाकी जितने भी प्रोविंस हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं है वो ये है कि इसका जो क्राइटेरिया है दैट इज़ वेरी मच टफ। तो मैनिटोबा में पीआर लेने के लिए या इसकी वीएनपी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू मैनिटोबा प्रूव नहीं कर पाते तो आप उनके जितने मर्ज़ी पॉइंट स्कोर कर लें, आप एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। सो जस्ट वो लोग जिनका कोई ना कोई क्लोज़ रिलेटिव या फ्रेंड ऑलरेडी इन मैनिटोबा है, आज इस वीडियो को ध्यान से सुन लें। और वो लोग जिनके नहीं हैं वो भी सुन लें, ताकि कोई कंसल्टेंट या एजेंट उन्हें ये कहने की कोशिश करता है कि हम आपको मैनिटोबा भेजेंगे तो उन्हें आइडिया हो कि वो सिर्फ उनको टोपी बना रहे हैं। सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट्स कि मैनिटोबा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आई मीन बहुत सारी खूबियाँ हैं इसकी, खूबसूरत है रहने के हवाले से, अकोमोडेटिंग है अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, और जॉब जल्दी मिल जाती है। उसके बावजूद इसके इनटेक का क्राइटेरिया इज़ वेरी मच टफ। सो मुबारक उन तमाम लोगों को जिनका ऑलरेडी कोई क्लोज रिलेटिव मैनिटोबा में है या फिर उनका कोई क्लोज फ्रेंड या डिस्टेंट रिलेटिव ऑलरेडी मैनिटोबा में है। तो आज हम जिस स्ट्रीम को डिस्कस करने जाएंगे, बेसिकली इसकी जो स्ट्रीम जोन में एक स्किल्ड वर्कर इन मैनिटोबा स्ट्रीम, आप ऑलरेडी मैनिटोबा में वर्क कर रहे हैं, वो आ जाती है इसमें। स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज स्ट्रीम, ये उन लोगों के बारे में जो कि कनाडा के अंदर नहीं है लेकिन उनका कोई फ्रेंड, डिस्टेंट रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव ऑलरेडी इज़ इन कनाडा, उन लोगों के लिए है और इसी को आज हमने डिस्कस करना है। फिर इनकी एक इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम है, फिर एक बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम है। सो वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट स्किल्ड वर्कर ओवरसीज स्ट्रीम। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जिनके ऑलरेडी हैं, जिनके नहीं हैं उनके लिए सो ये गुड न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले यू नीड टू हैव अ क्लोज रिलेटिव इन मैनिटोबा। फिर आपके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है मैनिटोबा में तो दैट विल ऐड वैल्यू। अगर आपके पास कोई ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट है मैनिटोबा में दैट विल ऐड वैल्यू। ये भी आपका कनेक्शन साबित करती है विद मैनिटोबा। आपने एटलीस्ट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर रखी है मैनिटोबा में, आपका कोई क्लोज फ्रेंड या डिस्टेंट रिलेटिव है मैनिटोबा में। अब ये जो आखिरी वाली, पहली वाली और आखिरी वाली ये दो चीज़ें हैं ना, इनमें कौन लोग आते हैं? आपके सिबलिंग्स, सगे बहन भाई, सगे बहन भाइयों के बच्चे, नीस एंड नेफ्यू, आपके जो मदर एंड फादर हैं उनके सगे बहन भाई, आपकी खाला, फूफो, चचा, वो लोग, आपके फर्स्ट कज़न्स, आपकी मदर एंड फादर, आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। सो ये वाले रिश्ते अगर आपके मौजूद हैं यहाँ पे, ओनली देन यू कैन अप्लाई। अब अगर आपने सबसे पहले कभी इसमें ट्राई किया था पिछले 6 महीनों में और आप रिफ्यूज़ हो गए तो फिर आप एलिजिबल नहीं है अब इसमें अप्लाई करने के। एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स में अगर ऐसा हो चुका है तो आप साल एक आराम करें, उसके बाद दोबारा ट्राई करें। अगर आपने किसी दूसरी पीएनपी में कोई एक्टिव प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ तो अप्लाई कर लें, अगर बनाया हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अजीब सी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। और अगर देखा जाए कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है तो वो जो मुझे समझ में आती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो यही है कि फ़र्ज़ करें आपके पास किसी और प्रोविंस में
आपका वर्क एक्सपीरियंस है और आप को नेचुरली वो प्रोविंस हायर करेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपका जो स्किल सेट है, आपने ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोविंस में अपना प्रोफाइल बना रखा है, आपका स्किल सेट उस प्रोविंस की ऑक्यूपेशन से मैच करता है और यहाँ से भी मैच करता है, और नेचुरली आप अल्बर्टा को या फिर आप ओंटारियो को प्रेफरेंस देंगे ओवर मैनिटोबा, स्टाइल, लिविंग, इन सारी चीज़ों को लेके। तो दे डोंट लुकिंग दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी कंपटीशन जहाँ पे वो अपनी जो स्किल शॉर्टेज है उनके प्रोविंस में वो कंपटीशन में पड़ जाएं किसी दूसरी प्रोविंस के साथ, उसको पूरा ना कर सकें। शायद यही वजह है कि यहाँ पे लोग लैंड होने के फ़ौरन बाद में जॉब स्कोर कर लेते हैं, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट से रूल रखे हैं ताकि जो लोग इनकी प्रोविंशियल नॉमिनेशन में अप्लाई करें वो यहीं पे आएँ, इसके अलावा और कहीं ना जा सके। बट देयर इज़ अ लूप होल। वो लूप होल ये है कि अगर आप इनके सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी सारी प्रोविंसेस को छोड़ देते हैं, शॉर्ट आपको पता है कि आपका जो नॉक कोड है उसमें आपकी इसमें सिलेक्शन होगी होगी, इसलिए आप रिस्क लेते हैं, किसी दूसरे बीएनपी में अप्लाई नहीं करते, सिर्फ इसी को पिक करते हैं। और ज़ाहिर इसी को पिक करने के पीछे रीज़न एक और ये भी होगी कि आपके पास वाकई यहाँ पे कोई क्लोज फ्रेंड मौजूद है, डिस्टेंट रिलेटिव मौजूद है, यहाँ पे आपके क्लोज रिलेटिव मौजूद हैं, इसलिए आपको पता है कि शॉर्ट में अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज साबित कर सकता हूँ, कर सकती हूँ विद मैनिटोबा, मैं पिक हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, इसलिए आपने बाकी सारे प्रोविंसेस छोड़ दिए, उस प्रोविंस में अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप पिक हुए, आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब अप्लाई करने के लिए अब तक आप जितना भी अगर तो चैनल को गौर से सुन चुके हैं, देख चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ईसीए और आइल्स के बगैर तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एक्सपेंट में प्रोफाइल बनाना है तो आइल्स का ये स्कोर तो एटलीस्ट आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें सबसे पहले करनी है, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना है। जब आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डालेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए ये एक मैनिटोबा का ये प्रोफाइल है, आप सॉरी पोर्टल है, आप इस पर अपनी न्यू यूज़र होंगे तो आईडी क्रिएट करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाह रहे हैं। तो आप सारी जो भी उनकी डिटेल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डालेंगे। जैसे ही आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो आप ये तभी डालिएगा अगर उनका एक अपना ज़ाती पॉइंट ग्रिड सिस्टम है, एक तो थाउजेंड्स स्कोर्स में है और एक हंड्रेड्स में है। तो आप इसकी जो पीडीएफ शीट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो दूसरे वाला है वो एटलीस्ट आपको दिखा देते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी अगर आपने करनी है तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये चीज़ जो आपको समझा रही हूँ वो ये है कि in addition to demonstrating a strong connection to Manitoba, every candidate who wants to be considered under skilled worker overseas stream must score at least 60 points। 5 फैक्टर जो नीचे हैं उनकी बेस पे आपने एटलीस्ट उनमें 60 पॉइंट हासिल करने हैं। इफ़ यू डो नॉट हैव अ कनेक्शन टू मैनिटोबा यू आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्ट्रीम। तो आप जितने मर्जी पॉइंट स्कोर कर लें, अगर आप अपना कनेक्शन साबित नहीं कर सकते विद मैनिटोबा, वही चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम डाल दी है वो ये कि आपने इनमें से कोई ना किसी ना किसी के ज़रिए अपना कनेक्शन मैनिटोबा के साथ साबित करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें, आप एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। सो वो तमाम लोग जो इसमें से किसी एक या मल्टीपल क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, वही मैनिटोबा जो है उसको कंसीडर करें और उसके बारे में सोचें। ओके, अब इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट ग्रिड सिस्टम को। जो पॉइंट ग्रिड सिस्टम है उसमें ये होगा कि जो सबसे पहला फैक्टर है 5 फैक्टर्स में से, वो आ जाता है आपका ये CLB स्कोर। अब इसको देखने के लिए हम ऐसा करते हैं, साथ में कर लेते हैं कैलकुलेटर ओपन ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। CLB 8 और हायर, अगर आप लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7 स्कोर कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। तो हम कहते हैं कि आपने यहाँ पे 120 पॉइंट स्कोर कर लिए। उसके बाद में एज फैक्टर आ जाता है। तो व्हेन इट कम्स टू एज फैक्टर, उसको आप समझ लें कि आप 21 से 45 वाली में, यानी जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं उसमें फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने 10 स्कोर कर लिया। उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 4 इयर्स या मोर है। जो भी स्किल्ड रिक्वायरमेंट है इनकी नॉक कोड, उसमें तो आपने मैक्सिमम 15 पॉइंट्स यहाँ स्कोर कर लिए। 60 रिक्वायर्ड्स हैं, ज़हन में रखिएगा। हम कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, आपने जो ECA करवाया है वो आपको
25 पॉइंट्स दे रहा है क्योंकि आपने मास्टर्स किया, तो यहाँ पे आपके अब 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ तक आप बड़े सक्सेसफुल आ रहे हैं। अब ये वो चीज़ है जहाँ पे आकर उन्होंने आपको फंसा दिया है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू मैनिटोबा। अब इनमें से किसी एक को तो आपको मीट करना है, वो करेंगे तो ही आप एलिजिबल बनते हैं टू अप्लाई। उससे पहले आप जितने भी पॉइंट स्कोर कर लें। अब ये जो है, इसमें उन्होंने कह दिया है कि क्लोज रिलेटिव इन मैनिटोबा होगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये क्लोज रिलेटिव कौन है भाई? ये है सिबलिंग हैं, आपके नीस नेफ्यू हैं, सगे बहन भाइयों में से, अंकल आंटी हैं आपके मदर फादर की साइड से, फर्स्ट कज़न, योर मॉम डैड और आपके ग्रैंडफादर्स, तो 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेट्स से आपका कोई ना कोई रिलेटिव, आपका बहन भाई ऑलरेडी वहाँ पे है, वो उसने मैनिटोबा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एडमिशन होने के बाद में उसने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लिया, उसके बाद में उसने पीआर अप्लाई की और वो सेटल डाउन हो गया मैनिटोबा में। तो आपका कोई बहन या भाई वहाँ पे पढ़ने गए और वो सेटल डाउन हो गए, आपके कोई कज़न वहाँ पढ़ने गए, वो सेटल डाउन हो गए, आपके कोई फ्रेंड थे वो वहाँ पे पढ़ने गए, वो सेटल डाउन हो गए मैनिटोबा में। सो ये आपने कनेक्शन साबित करना है। सो लेट्स से आपके कोई बहन भाई गए या कज़न गए, वहाँ पे सेटल डाउन हो गए, या चचा हैं, ताया हैं, खाला हैं, वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, तो ये आपके पास 90 पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद आप बाकी बेशक कोई भी ना मीट करें, आपने एक मीट कर लिया तो रिक्वायरमेंट इज़ एनी वन इन सब में से, ठीक है। वो आपने मीट की, आपका कनेक्शन साबित हो गया, आपने टोटल 90 पॉइंट स्कोर कर लिए। सो दैट मीन्स कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बात आपसे डिस्कस की थी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये हैं कि एक तो आपको कोई, अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था पहले, यहाँ से रिफ्यूज़ नहीं हुए हुए। दूसरे, आपने किसी दूसरे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम क्या कहते हैं उसमें अप्लाई नहीं किया हुआ। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि एक्सप्रेस एंट्री इसमें नहीं आता, क्योंकि ये एक्सप्रेस एंट्री से लिंक्ड है ऑलरेडी, एक्सप्रेस एंट्री इसमें नहीं आता। अब आपने जब ये क्राइटेरिया मीट कर लिया तो अब आप इस पोजीशन में हैं, आप इस लिंक पे जाएं, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर दें। अब जैसे ही आपने अपना इस पॉइंट क्राइटेरिया को मीट करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया, उसके बाद में ड्रॉ हुआ, आपको ITA आ गया, जिसको LLA भी कहते हैं। और जो LLA है वो है बेसिकली लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई, कि आप मीट कर रहे हैं हमारे क्राइटेरिया, लिहाजा आप अप्लाई कर लें फॉर द सेक ऑफ नॉमिनेशन। ओके, हम आपके अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें जो भी आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्लेम की हैं चीज़ें, कि आपके पास ये नॉक कोड है, ये वर्क एक्सपीरियंस जो भी हमने पॉइंटेड सिस्टम पे की हैं, वही आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्लेम करेंगे डिटेल्स। उसके बाद में आपको जब LAA आ जाएगा, लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई, उसके बाद में आपने उनका प्रूफ देना है। तो आप इसी पे जाके आप ये वाली चीज़ें इसको एक्सेप्ट करोगे और विदिन 60 डेज़ आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने ऑनलाइन उनको भेजने हैं। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे तो आप इसी पे अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे, और विदिन 60 डेज़ जब आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे, तो उसके अलावा आपको $500 नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करनी है। नाउ यू आर इन वेटिंग। अब वो आपकी एप्लीकेशन देखते हैं, उनको लगता है आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और नॉमिनेट कर देते हैं, अगर आप अमंग हाई स्कोरिंग कैंडिडेट के आ जाते हैं। जैसे ही आप नॉमिनेट होंगे, आप अपनी वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा। आपको मैनिटोबा से नॉमिनेशन की वजह से 600 पॉइंट्स मिलेंगे, आपका स्कोर जंप करेगा और आपको एक श्योर ITA आ जाएगा फेडरल प्रोग्राम की तरफ से, और यहाँ से फिर आप मैनिटोबा से बचते हुए पतली गली में निकल जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हो अपना अप्लाई मैनिटोबा के लिए। बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपने स्ट्रॉन्ग टाइज विद मैनिटोबा प्रूव कर सकते हैं बाय प्रूविंग एनी वन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी एक प्रूव करने के लिए। ये जितने भी लिंक्स ओपन करके आज आप लोगों के साथ शेयरिंग हुई है, ये सारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट इज़ मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।